देखिए, हर पेपर या एग्जामिनेशन में आपको एक आधी सवाल तो ऐसा जरूर मिला होगा जो आपसे उस समय पे नहीं बना, लेकिन आपको यह लगेगा कि कहीं ना कभी मैंने देखा जरूर है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया, इस वजह से मैं इसको कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। जेडब्ल्यू और नीट के बच्चे एग्जाम के बाद ये कॉमन स्टेटमेंट देते हैं कि सर इतना टफ पेपर नहीं था, लेकिन क्या ना रिवीजन प्रॉपर से नहीं हो पाया, जिस वजह से कुछ सवाल हमारे छूट गए। और एक आसान सवाल को जब आप छोड़ के आते हैं तो मान के चलिए कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे इसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे। आज इसीलिए हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस पे टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नोट मेकिंग। एक ऐसी चीज जिसको या तो आप इग्नोर कर देते हैं, या तो इसको आप कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यार नोट्स में क्या है, नोट्स तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नोट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऑन एन एवरेज आपका मेमोरी रिटेंशन उस लेक्चर के बाद ऑन द डे वन होता है मात्र 60%। मतलब अगर आपने कोई बहुत अच्छा लेक्चर सुना है, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया, आप अगर अगले दिन देखेंगे तो शायद आपके दिमाग में 50-60% चीजें हैं। और अगर आप 14th-15th डे उसको देखेंगे, यानी 2 हफ्ते के बाद उस लेक्चर को रिकॉल करेंगे, तो मात्र 8% चीजें आपके दिमाग में बची हुई हैं। बाकी सारी चीजों में कंफ्यूजन है, खिचड़ी पक चुकी है। और इसीलिए हम डेवलप करते हैं नोट्स। मतलब क्लास में हम लोग सिर्फ सुनते नहीं है, हम लोग लिखते भी जाते हैं, मसल मेमोरी का काम करते हैं, मसल मेमोरी का यूज लेते हैं हम लोग। अब नोट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पुअर, एवरेज और प्रो। और उनके मार्क्स मैंने दे दिए 6, 8 और 10। आप मेरा डिस्कशन सुनना, टेक्निकल पॉइंट्स को समझना, और उसके बाद आप ये बताना कि आप खुद के नोट्स को किस कैटेगरी में रख रहे हैं। ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी से बताना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले नोट्स क्यों होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ नोट्स इज टू रिकॉल ऑल द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स एंड टू कनेक्ट द डॉट्स। जितने भी डॉट्स हमारे दिमाग में हैं अभी, जो कि अभी तक कनेक्टेड नहीं है, जिनके बारे में हमें ऊपर ऊपर से पता है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे, मान लो कि कल पेपर है, आपने 3 महीने पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर सुना, जो कि आपको बड़ा अच्छा लगा, जिसपे आपसे सवाल भी बने, लेकिन 3 महीने तक अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, तो वही 5-6% चीजें आपको पता है, बाकी सब में कंफ्यूजन है। जब आप नोट्स रिकॉल करने बैठे तो क्लास का वो माहौल, टीचर की वो एंट्री, टीचर का एक एक पॉइंट, टीचर ने कब किस बात पे किसको चिल्लाया, किस बात को हाईलाइट करके बोला, किस चीज को टीचर ने डब्बे में डाला, ये सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मान के चलिए कि आपके नोट्स अच्छे हैं, प्रो लेवल के। अगर नोट्स खोल के आपको ब्लैंक लगता है कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये पुली क्या कर रही है, बंदर क्या कर रहा है, तो मान लीजिए कि आपके नोट्स जो है ये पुअर नोट्स हैं, नोट्स में और मेहनत करने की जरूरत है। सेकेंडली, आपके जितने भी क्लास के एक्सपीरियंसेस हैं, खुद के और दूसरे बच्चों के, मान लो एक सवाल आया, आपको उसमें डाउट आई, तो ये सवाल आपको नोट करके रखना है। आपके खुद के डाउट्स आपको पता होने चाहिए, आपकी खुद की गलतियां आपको पता होनी चाहिए, और साथ में अगर ऐसा सवाल आया जो किसी से नहीं बना, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपका जैकपॉट है। यही ऐसी चीजें हैं जिसमें से पेपर आएगा। मान के चलिए कि 20% कंटेंट 80% लोगों को नहीं आता है, और यहीं से पेपर बनता है। तो वो चीजें जिसमें सब उलझ रहे हैं, जिसमें सब परेशान हो रहे हैं, उनको आप अच्छे तरह से नोट कीजिए, क्योंकि यहीं से चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। हमारे सर कहते थे कि पेपर इज ऑलवेज सेट फ्रॉम द डाउट्स ऑफ योर्स और ऑफ द क्लासरूम। तो आपके डाउट्स और बाकी लोगों के डाउट्स आपके साथ होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको। ट्रैक द कॉमन मिस्टेक ऑफ द मासेस। आप एक ट्रेंड देखिए कि अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे, ऑनलाइन क्लास में 1000 बच्चे बैठे, टीचर ने एक सवाल पूछा, सबने सी 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 आंसर दिया, और 1-2 बच्चों ने बी आंसर दिया, और अचानक से पता चला कि अरे यार बी इज द करेक्ट आंसर। समझ जाओ कि भैया कुछ ऐसी चीज चल रही है जो बच्चों को क्लिक नहीं हुई। अब ये देखो कि आपको क्लिक हुई कि नहीं हुई। और इन बातों को अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, तो वो बात सिर्फ उस दिन तक सीमित रह जाएगी। 3 महीने बाद जब रिकॉल करोगे तो आपको ये पॉइंट याद नहीं आएगा। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि ये आपके नोट्स में स्टार बना के, डब्बा बना के, अपनी भाषा में कुछ भी XYZ ऐसा लिख के, जो कि आपका ध्यान उस पर आकर्षित करे, रखा होना चाहिए आपके पास। तब आप मान के चलिए कि ये चीजें आप वापस रिकॉल कर पाओगे, इन डॉट्स को वापस कनेक्ट कर पाओगे, इन मेमोरीज को वापस जी पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फैक्ट बताता हूं कि 60% बच्चे, यानी 10 में से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट नोट्स नहीं बनाते। कंप्लीट नोट्स नहीं बनाते मतलब, अगर आप ये पूछोगे
क्लास में 100 बच्चों में से कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स से लेके सेमीकंडक्टर के पूरे पूरे नोट्स बने हुए हैं। आई गारंटी यू कि ये तो मैंने फिर भी ज्यादा लिख दिया 60%। ठीक है, मतलब कम लिखा है 60%। 90% बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जिनके प्रॉपर नोट्स नहीं बने, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधे अधूरे बने हुए हैं कि चलो ठीक है एनएलएम में हमने यहां तक लिख लिया था, कंस्ट्रेंट नहीं लिखा हुआ, बाद में लिख लूंगा, वो पेज छूट जाते हैं। और कई बार वो लाइफ भर छूटे ही रहते हैं पेजेस, होता है ऐसा। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी और से लेके लिख लेते हैं, दोस्त से लिख लिया, बेस्ट फ्रेंड से लेके लिख लिया, अब उसने किसी से लेके लिखा, तो ये जो है ना पासिंग द पास में घरेलू थ्योरी बन के आ जाती है। और ये घरेलू थ्योरी एक्चुअल थ्योरी से काफी अलग होती है, जिस वजह से आप जब रिकॉल करने बैठते हो तो आपको लगता है कि यार ये बात सही है या वो बात सही है, जो मैंने सुना वो सही है, जो लिखा हुआ है ये सही है। इसलिए आप इस कैटेगरी में फॉल ना करें। आप उन बच्चों में रहें जो कि सारी बातें खुद सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं, अपनी अटेंडेंस पूरी रख रहे हैं और अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। 10 में से 8 बच्चे कम से कम ऐसे होते हैं जो कि छापते हैं नोट्स, अपने दोस्त के दोस्त के दोस्त के, किसी और के, इंटरनेट से, यहां से वहां से, बस छाप लिया हमने, नोट्स बन गया। हमने हमने ये खुद को एक तसल्ली दे दी, झूठी तसल्ली, कि क्षितिज सर मेरे नोट्स तो पूरे बने हुए हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो ये जो है टॉप 20% में आ गया हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ओनली 3 to 5% स्टूडेंट्स हैव द प्रो नोट्स। ईमानदारी से एक एक चीज प्रॉपरली नोट करने वाले बच्चे मात्र 3 से 5% होते हैं, और इन्हीं में से निकलते हैं टॉपर्स। मैंने जितने बच्चे ऐसे देखे जिनके के नोट्स बहुत अच्छे मेंटेन थे, जिनके खुद के नोट्स मेंटेन थे, जो मैं केकेटीज क्लास में बताता हूं, उन्होंने हाईलाइट करके लिखी हुई थी, इंपॉर्टेंट बातें ऊपर डब्बा डाल के लिखी हुई थी, ये सारी चीजें जिसने करी हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे देखें कि इतनी मेहनत के बाद वो बहुत अच्छे रैंक ना लाए हों। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपने इतने अच्छे एफर्ट्स किए और उसके बाद आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। ठीक है, रेयर चांसेस हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये देखता हूं कि जो अच्छे से काम करते हैं उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो आप भी कीजिए भैया अच्छे से। अब देखो पर्पस क्या है नोट्स का। हमने नोट्स को क्लासिफाई किया क्लास नोट्स, यानी आपके लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो कि आप छोटे नोट्स बनाते हैं, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कितने बड़े होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और फर्रे, फर्रे मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको आप फोल्ड करके जेब में रख लो और निकलते करते कभी भी पढ़ लो, दीवार पे चिपका दो, आपका टाइम सेव करेगी है। क्लासरूम का पर्पस है टू एनालाइज द क्लास, कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो क्लास में क्या माहौल है उस सब्जेक्ट को लेके, उस टॉपिक को लेके। डाउट्स एंड मिस्टेक्स, जैसे मैंने बताया खुद के डाउट्स और साथियों के डाउट्स, क्लास के डाउट्स, क्लास के टॉपर के डाउट्स, उसको कहां गलतियां जा रही हैं, उसको कहां समस्याएं आ रही हैं, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है अपनी क्लास नोट्स में, एनालाइज करके लिखनी है अपनी क्लास नोट्स। सेकेंडली, हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन बाय द टीचर। कई बार टीचर ये कह देते हैं बातों बातों में कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते नहीं है बोर्ड पे लेकिन बोल देता है अरे बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसी बातें आपके पास हाईलाइटेड होनी चाहिए, नोट्स में ऊपर ऐसे डब्बा बना के लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आप अगर पूरी एक एक चीज नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप क्लास नोट्स में ऊपर जो डब्बा बना के लिखा हुआ है उसको पढ़ लें, स्टार को पढ़ लें और आपके दिमाग में वो चीज रह जाए। सेकेंडली कम्स द शॉर्ट नोट्स। अब देखो, एग्जाम के 2 घंटे पहले आप पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और जो मैथ्स वाले लोग हैं मैथ्स, इतनी सारी नोटबुक्स, इतने सारे पेजेस, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स, इतनी सारी डेफिनेशंस, इतने सारे सवाल, और परसों पेपर है। पॉसिबल ही नहीं है 2 दिन में रिवाइज करना। या तो मान लो कि 4 घंटे बाद पेपर है, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं बस में, ये टाइम यूटिलाइज कर लूं, एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर तक पहुंचने का समय यूटिलाइज कर लूं 2 घंटे, तो कितने नोट्स लेके जाओगे। आपके पास एक शॉर्ट नोट की बुक होनी चाहिए जिसमें कि आपने सारी काम की बातें लिखी हुई हैं। शॉर्ट नोट के बारे में 3 बातें बता रहा हूं। सबसे पहले, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है, ये 5% से कम होना चाहिए लॉन्ग नोट से। मतलब आपके लॉन्ग नोट्स अगर 100 पेजेस के हैं तो ये मात्र 5 पेजेस से कम होने चाहिए। दूसरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं, 8-10 पेन यूज कर लेते हैं, 4-5 पेन यूज कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर दी उसमें, उनको लग रहा है कि कुछ बहुत अनोखा कर दिया, इस पे हमको जो है अवार्ड मिल जाएगा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने नोट्स पे। काम की बातें लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ब्लू पेन यूज करो, उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट कलर के पेन से हाईलाइट कर दो। ब्लू पे आप जो है रेड पेन यूज कर सकते हैं और वो ग्रीन हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, अच्छे लगेंगे नोट्स आपके। ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स का काम क्या है, टाइम एफिशिएंट रिकैप। रिकैप में समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स आपने पूरी कथा लिख दी तो ये वापस लॉन्ग नोट्स बन गए। अब शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए, पढ़ने के लिए फिर एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा और फिर ये पागलपन चलता रहेगा। ठीक है।
सो चेकलिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूले, डेफिनेशंस, कुछ अच्छे सवाल, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाने चाहिए। अब आते हैं फर्रे। फर्रे बहुत ही क्रांतिकारी चीज होती है भाई। मान लो कि आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाना है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कार में बैठ गए, चुपचाप अपने फर्रे निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। आपने घर में निकलते करते हॉल में चिपका दिया, रूम में चिपका दिए फर्रे, 10 बार निकल रहे हो, नजर पड़ रही है, अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बैठ गए सबकॉन्शियस में, बैठ गए आपके विजुअल मेमोरी में, मेमोरी रिटेंशन हो जाता है, दृश्यम वाली चीजें हो जाती हैं। सो इट इज इजी टू कैरी, इजी टू यूज, इजी टू स्टिक, and this helps in your visual memory. This is actually awesome thing to do, है ना, ये आपको करना है डेफिनेटली। अब देखिए ये कुछ नोट्स मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं इनको, ये एक बच्चे के नोट्स हैं और ये मुझे बड़े अच्छे लगे नोट्स, मैंने मंगवाए टेलीग्राम पे सारे बच्चों के नोट्स। तो आप जरा देखिए इन नोट्स को, अगर मैं इनकी अगर मैं आपको खासियतें बताऊं कि इसमें क्या अच्छी बातें, सबसे पहले ये नोट्स बनाने में बच्चे को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। दीज आर टाइम एफिशिएंट, मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो यस दीज आर टाइम एफिशिएंट। इसने बहुत ज्यादा समय इनमें बर्बाद नहीं किया, क्योंकि इसने 4-5 अलग अलग कलर के पेन और फिर वो अलग अलग चित्रकारी और डब्बे बनाना, ये सब इतना कुछ नहीं किया है। इसने अच्छे से लिखा है साफ सुथरी हैंडराइटिंग में, जहां मैंने केकेटी बताई है उसने उसको लिखा केकेटी बना के, देखो ताकि इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे। डेफिनेशंस को डब्बे में डाल दिया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि यहाँ पे इनहेरेंट आता है इनर्शिया की डेफिनेशन में, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, तो इसने इनहेरेंट को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, ताकि इसको, हो सकता है कि खुद को कंफ्यूजन हुआ होगा तो उसने लिख दिया कि अच्छा इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपनी बातों में लिखी, अपनी खुद की भाषा में लिखी हुई हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कॉमन मिस्ट्री है, मैं बताता हूं कि कई बार ये ऐसी चीज है जो 99% बच्चे गलत करते हैं, उसको इसने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। की पॉइंट्स और की फॉर्मूले यहाँ पे साइड में आपको लिखे हुए दिख गए। सो दिस इज अ वेरी क्लोज टू परफेक्ट नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, और अगर आप ऐसे डेवलप कर रहे हो तो आपका रिवीजन में काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये भी अच्छे नोट्स हैं, ये भी बढ़िया है, बस इसमें एक चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी कि 1 2 3 4 5 6 कलर्स आपने अगर यूज किए हैं, तो आप एक टेक्निकल बात समझना, पेन उठाया लिखा, दूसरा उठाया लिखा, तीसरा उठाया, आप अगर कंपेयर करोगे ना कि ये नोट्स अगर इतना हमको सिर्फ 2 पेन के कलर से बनाना है या 3 पेन से बनाना है और 6 से बनाना है, तो आपका टाइम करीबन 1.8 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने करके देखा था, तो नियरली मुझको अगर एक में 10 मिनट लग रहे हैं तो एक में 18 मिनट लगे। अब आप ये सोचो कि साल भर आप कितना टाइम वेस्ट कर दोगे, 2 साल में कितना टाइम वेस्ट कर दोगे, है ना। है बहुत अच्छे, है बहुत साफ सुथरे, बस अगर इसमें नंबर ऑफ पेन्स को हम थोड़ा रिड्यूस कर दें तो ये वापस से एक प्रो लेवल के नोट्स बन जाएंगे। अब ये है फर्रे। फर्रे आप अपनी तरीके से बनाएं, जिस तरीके से आपको समझ में आते हैं, कम से कम जगह में अधिक से अधिक चीजें इसमें हमको डालनी होती हैं, इसलिए डेफिनेटली ये टू द पॉइंट स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखने की जरूरत भी नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है कि आप सही चीजें लिखें, आप कोई गलत फॉर्मूला ना लिख दें। इसमें आपकी कलाकारी, इसमें आपका पेन का कलर, इसमें आपकी सुंदरता कुछ मैटर नहीं करती है, सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि ये हैंडी हो, कैरी करने में आसान हो, कहीं पे भी खोला देखा, अच्छा हमको जो है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी ये दिख गया, C क्या है, CP है, CV है, ये पता चल गया, CP क्या होता है, R गामा अपॉन गामा माइनस 1, CV होता है R अपॉन गामा माइनस, ये बातें पता चल गई, काम खत्म। ठीक है, सो दिस इज दी काइंड ऑफ नोट बिल्डिंग दैट वी हैव टू डेवलप। अब आप ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ये बताना कि आप खुद के नोट्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, और मैं देखना चाहूंगा कि आपने किस तरीके के नोट्स डेवलप किए हैं। तो ये है मेरी टेलीग्राम की आईडी, आप इस पे अपने नोट्स मुझे जरूर भेजें। ठीक है, इस पे आप अपने नोट्स जरूर भेजें, और यही वो टेलीग्राम आईडी है जिसपे मैं सारी PDF वगैरह XYZ चीजें शेयर करता हूं। हमारे जो क्लास के नोट्स होते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि आप ये कहां पे डालते हैं, तो ये मैं डालता हूं रैंक प्लस की ऑफिशियल आईडी पे, रैंक प्लस नीट, इसको आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, रैंक प्लस नीट या रैंक प्लस ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। उस पर मैं सारे नोट्स हर लेक्चर के अपलोड करके रखता हूं, सारा मटेरियल, सारी महापैक्स, सारी DPPs वगैरह A to Z एवरीथिंग। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। थैंक यू।